हेलो फ्रेंड, मैं साबिर नदीम एक बार फिर से आप सभी का विजन प्लस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी की कुछ जनरल बातें बताने वाला हूं जो आपके ब्लड या रुधिर से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको ब्लड या रुधिर से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं। यहां पर मैंने लिखा है टॉप 10 क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू द ब्लड या रुधिर, जो कि रुधिर या ब्लड से रिलेटेड है। ये कुछ जनरल बातें मैं ब्लड के बारे में आज बताने वाला हूं और जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम में यूजफुल है, सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप जो है मेरे चैनल पे नए हो और इसी तरीके के और भी क्वेश्चन जानना चाहते हो और भी जो है बायोलॉजी से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन और भी नॉलेज जो है अगर आप जो है अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल बायोलॉजी किंगडम क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं हम कुछ बायोलॉजी की जनरल नॉलेज या जनरल चीजें जो कि किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। तो फ्रेंड, आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कि आपका ये जो ब्लड या रुधिर ये होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लड। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है ब्लड की डेफिनेशन क्या लिखी है। लिखी ये है कि रुधिर तरल संवाहिनी संयोजी ऊतक है। क्या है? यदि जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है, तो सिंपली आप कह दीजिएगा कि जो ब्लड है ये एक तरल संवाहिनी संयोजी ऊतक है। अच्छा, इसको तरल क्यों कहते हैं? क्योंकि तरल इसलिए कहते हैं क्योंकि रुधिर यानी ब्लड में बहने का गुण होता है। यानी कोई भी पदार्थ जिसमें बहने का गुण होता है उसे क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। संवाहिनी क्यों कह रहे हैं? वेस्कुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है, रुधिर हमारा जो है संवाहिनी इसलिए कहते हैं ब्लड को क्योंकि ये क्या करता है, विभिन्न आवश्यक पदार्थों का संवहन करता है। यानी उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करता है। किस किस को अब जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है? ये जो है हमारे जो आवश्यक गैस है जैसे ऑक्सीजन, इसको क्या करता है, उसको संवहन करता है, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है, जो फूड है भोज्य पदार्थ उसका संवहन करता है, और आपका जो नाइट्रोजनस पदार्थ है उसका संवहन करता है। तो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक पदार्थों का क्या करता है, संवहन करता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, संवाहिनी ऊतक कहते हैं। ठीक है, संवाहिनी कहते हैं। और क्या है ये? संयोजी ऊतक है। तो तरल इसलिए कहते हैं क्योंकि बहने का गुण है। संवाहिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, विभिन्न आवश्यक पदार्थों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और क्या है, साथ ही साथ संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, देखो जो जंतु ऊतक होता है वो निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो सबसे पहला क्या होता है, वो आपका जैसे आपका उपकला ऊतक होता है यानी एपिथेलियल टिश्यू होता है। दूसरा क्या होता है आपका संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू होता है। पेशी ऊतक यानी आपका जो मस्कुलर टिश्यू वो होता है। और एक होता है आपका चौथा जो होता है वो नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। तो उन चारों में कौन सा ऊतक है? ये संयोजी ऊतक है। तो याद रखिएगा, ब्लड तरल संवाहिनी संयोजी ऊतक है। ठीक है, दूसरे बात ये करते हैं कि ये जो हमारा ब्लड है इसकी उत्पत्ति किससे होती है। मैं आपको बता दूं, जो एम्ब्रियो होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है और जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो या भ्रूण बनता है। तो ह्यूमन में जो भ्रूण होता है, जो आपका एम्ब्रियो जो होता है उसके जो है निम्नलिखित 3 लेयर होते हैं। कितने लेयर होते हैं? 3। मानव का जो वो होता है, मानव का जो भ्रूण होता है उसके 3 लेयर होते हैं। एक बाहर वाला होता है जिसे कहते हैं एक्टोडर्म ना, और एक जो होता है बीच वाला होता है जिसे कहते हैं मेसोडर्म, और एक अंदर वाला होता है जिसे कहते हैं एंडोडर्म। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका रुधिर है इसकी उत्पत्ति जो होता है ये भ्रूण के मेसोडर्म से होता है। किससे होता है? मेसोडर्म से होता है। यहां पर मैंने लिखा कि रुधिर की उत्पत्ति भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। कभी-कभी ये भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि बताइए जो ब्लड है उसकी उत्पत्ति किससे होती है। तो मानव का जो भ्रूण होता है वो कितना होता है? 3 जनन स्तरों का बना होता है। पहला होता है एक्टोडर्म, दूसरा होता है मेसोडर्म और तीसरा होता है एंडोडर्म। तो मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये पुटअप होता है कि ये बताइए जो ब्लड होता है उसके स्टडी या उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है कि रुधिर के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्योंकि हीम का मतलब क्या होता है? ब्लड, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमेटोलॉजी। इस बात को भी याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिखा है कि मैं आपको बता दूं कि केवल जो कशेरुकी जंतु होते हैं, कशेरुकी जंतु किसे कहते हैं, यानी इसमें
जो इसमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी जिसमें पाई जाती है उसे कशेरुकी कहते हैं, ठीक है। और केवल कशेरुकी जंतुओं में और एनिलिडा, एनिलिडा जो है ये एनिमल किंगडम का छठा संघ है जिससे केचुआ वगैरह जो है बिलोंग करते हैं ना, तो उससे एनिलिडा जंतु जो हो गए। और जो कशेरुकी जंतु होते हैं और जो एनिलिडा संघ के जंतु होते हैं, इन्हीं का जो है ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए जो ब्लड होता है उसका रंग कैसा होता है, तो यहाँ पर लिखा मैंने सभी कशेरुकियों एवं एनिलिडा में रुधिर का रंग लाल होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और बाकी में जो इतना भी होता है वो कलरलेस होता है, यानी रंगहीन होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 ये पुट अप हो रहा है कि बताइए कि जो आपका रुधिर है उसका टेस्ट कैसा होता है, यानी उसका स्वाद कैसा होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जो आपका रुधिर होता है वो स्वाद में नमकीन होता है। कैसा होता है? स्वाद में नमकीन होता है और इसकी एक विशिष्ट महक होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि रुधिर स्वाद में नमकीन होता है। और यहाँ पर देखिए मैंने रुधिर की श्यानता या इसकी विस्कोसिटी की बात करूं कि रुधिर की श्यानता क्या होती है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है रुधिर अपारदर्शी, यानी जिसके आर पार न देखा जा सके। तो रुधिर एक अपारदर्शी तरल है और ये जो है जल से 5 से 6 गुना अधिक गाढ़ा होता है। जो आपका वाटर होता है उस वाटर से ये जो होता है आपका ब्लड 5 से लेकर 6 टाइम मोर जो होता है क्या होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है। ये इसकी श्यानता या विस्कोसिटी होती है। तो यदि ये भी क्वेश्चन पुट अप हो तो बताइए कि इसकी विस्कोसिटी कितना होता है, श्यानता क्या होता है। तो ये अपारदर्शी तरल है जो जल से 5 से 6 गुना अधिक गाढ़ा होता है। आइए इसके वॉल्यूम या आयतन की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो रुधिर होता है एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रुधिर होता है। कितना होता है? 5 से 6 लीटर रुधिर होता है एक स्वस्थ मनुष्य में। और ये जो 5 से 6 लीटर रुधिर है ये उसके शरीर का 7 से 8% तक का भार होता है। यानी जो 5 से 6 लीटर रुधिर है वही उस मानव का, वही उस शख्स का जो है उसके शरीर का 7 से 8% भार को क्या करता है, कवर किए होता है। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच कितना होता है ब्लड का, मैंने यहाँ पर लिखा है कि रुधिर का पीएच मान 7.3 से लेकर 7.6 तक होता है। कितना होता है? 7.3 से 7.6 तक होता है। आगे मैंने लिखा है यही कारण है रुधिर हल्का क्षारीय होता है। आप जानते हो कि यदि किसी पदार्थ का जो पीएच है वो लेस देन 7 है यानी 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और मोर देन 7 है यानी 7 से ज्यादा है तो क्षारीय होगा। तो यहाँ पर देखिए जो है 7.3 टू 7.6 यानी 7 से कुछ ना कुछ ज्यादा है, 3.3 या 0.6 ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हल्का क्षारीय। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताइए ब्लड का कोगुलेटिंग टाइम या जमने का समय, औसत टाइम समय कितना होता है। तो मैंने लिखा है कि रुधिर के थक्का जमने यानी रुधिर के जमने का औसत समय लगभग 3 से 4 मिनट तक होता है। यानी 3 से 4 मिनट के बाद रुधिर का क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को याद रखिएगा। यहां देखिए मैंने लिखा है कि रुधिर निम्न 2 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ये भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, बताइए कि कितनी संरचनाओं से मिलकर रुधिर बना होता है। तो जो रुधिर होता है आपका वो निम्नलिखित जो है 2 संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। इसे प्लाज्मा, इसे कार्पसेल से कहते हैं। ठीक है, या ब्लड सेल्स भी इसे कह सकते हैं आप। ठीक, तो ये जो है आपको मैं बता दूं ब्लड में जो है ये जो 2 संरचनाएं हैं प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा की जो मात्रा होती है वो प्लाज्मा जो है ब्लड में लगभग 55 से 60% होता है, और जो रुधिराणु है ये आपका जो है लगभग 40 से 45% होता है। तो कभी कभी अगर आपसे ये भी सवाल पूछे कि इन संरचनाओं में इनकी मात्रा कितनी होती है, तो प्लाज्मा 55 से 60% और रुधिराणु 40 से 45% होता है। और रुधिराणु के निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। ठीक है, जिसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कहा जाता है। ठीक है, इन चीजों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने ब्लड से रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई है। 10 क्वेश्चन थे, मैंने उसको आपको बताया। और इन 10 क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरीके से और भी वीडियो अगर आप चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।